प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा हमने 14.1 का 3 सवाल बताए और चौथा सवाल में थोड़ा बड़े नियम से लगेगा। आप इसको कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको ज़रूर आएगा। बस इसमें जो है एक विचलन कॉलम बनेगा, बाकी सब वही रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है हृदय स्पंदन की स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो मैंने भी लिख दिया हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। और दूसरा है महिलाओं की संख्या, जिसको आप यहाँ से प्रदर्शित करेंगे। और तीसरा कॉलम तो आप जानते ही हैं, मध्य बिंदु का बनता है, जो दोनों को मतलब वर्ग अंतराल का आधा करके बनता है, जिसको आप x से प्रदर्शित करते हैं। और इस कल्पित माध्य विधि में एक कॉलम थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि d बनाना पड़ता है। तो d वो भी बनता है x से a घटाकर, इसको आप विचलन कह सकते हैं। आइए आपको बताते हैं किस तरह लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत है 65 से 68, उसके बाद 68 से 71, 71 से 74 एंड फिर 74 से 77, 77 से आपका हो जाएगा 80, उसके बाद 80 से 83 एंड नेक्स्ट है 83 से 86। और इसके बाद ये महिलाओं की संख्या को आप बारंबारता कह सकते हैं, जिसको आप F से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इसके बाद मध्य बिंदु बनाएंगे। मध्य बिंदु तो आप जानते हैं कैसे बनेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। आइए फिर दिखा देते हैं किस तरह से इसको जोड़ के आधा करेंगे। जैसे कि 65 और बटे में मतलब प्लस करेंगे आप 68, 8 5 13, 3 और 6 से 12, 1 13 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे आधा करने के लिए, 2 से भाग करेंगे, 2 छाक 12, 2 छाक 12, बचेगा 1, 2 पंचे 10, यानी कि 66.5 आएगा इसमें, 66.5। जो और इसके बाद में इसको आप जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, जिससे आपको प्राप्त होगा 69.5। और फिर 71 और 74 को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, इसमें आपको मिलेंगे 72.5। इसके बाद 74 और 77 जोड़ना है, इसको आधा करना है, इससे आपको मिलेंगे 75.5। और फिर 77 और 80 को जोड़ना है, जोड़ के आधा करना है, जिससे आपको मिलेंगे 78.5। इसके बाद 80 और 83 को जोड़ना है, इसका आधा करना है, आधा करेंगे आप तो 81.5 प्राप्त होगा। और फिर 83 और 86 को जोड़ना है, जोड़ के आधा करना है, तो आपको इसमें प्राप्त होंगे 84.5। और ये कॉलम आपको अच्छी तरह समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 आप इधर के छोड़ दीजिए और 3 इधर, बीच में जो बचेगा वो आपका A कहलाएगा। और डी कॉलम हम बनाएंगे इस तरह से। मान लीजिए ये पूरा x का कॉलम है और ये A है, तो डी कॉलम बनेगा x से A को घटाकर, मतलब 66, x की जगह आप मान लीजिए 66.5 रखते हैं, माइनस लगाएंगे, 1 की जगह 75.5 रखेंगे। अब 66.5 से 75 घटाएंगे तो जो भी आएगा
उसको माइनस का लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा माइनस का? क्योंकि ये 66.5 छोटा अंक है 75.5 से, और इसको आप घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा, 9 लिख दीजिए। फिर यही करेंगे 69.5 मतलब 69.5 आप यहाँ लिखेंगे और 75.5 यहाँ लिखेंगे। देख लीजिए ऐसे 69.5 और ये घटाएंगे आप 75.5 से, तो आपको इसमें प्राप्त होंगे 6, लेकिन किस चीज़ के? माइनस के। आप माइनस यहाँ भी लगाइए, यहाँ माइनस लगाते जाइए 6। उसी तरह से फिर आप यहाँ पर 72 रखिएगा, 72.5 और फिर बाद में 75.5 घटाएंगे, फिर आपका माइनस का जो भी आएगा, क्योंकि आपका x का कॉलम में ये x का पहला मान इससे छोटा 45.5 से छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए घटाने पर माइनस का आएगा, जो भी आएगा माइनस का आएगा। तो 72.5 से आप घटाएंगे 75.5, घटाने पर आपको यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन काहे का? माइनस का। और उसके बाद में आप देखेंगे कि 75.5 x भी है, देखिए ये पूरा x कॉलम है, और इसको आप a भी मान चुके हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 75.5 लिखेंगे और a भी आपका 75.5 ही है, तो आप घटाएंगे इसको 0 बचेगा, 0 लिख दीजिए। अब x वाले कॉलम में x बड़े हो गए, a छोटा हो गया। देखिए 78.5 से घटाएंगे 75.5, बड़ा है ना ये 78.5 75.5, तो 78.5 से आप 75.5 घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। लेकिन अब आपको माइनस का नहीं लिखना है, अब आपको प्लस लिखना है। क्यों? देखिए 78.5 से आप 75.5 घटाते हैं तो 0, यहाँ 3 बचा, यहाँ 0 हो गया, यानी कि दशमलव लगा के 3 बचा हुआ है। तो आपका x कॉलम बड़ा है, यानी x का मान बड़ा है, a का मान छोटा है, तो आपको प्लस का आंसर मिलेगा। जो भी मिलेगा प्राप्त होगा अंक, वो आप प्लस में लिखेंगे, यानी प्लस लिखेंगे नहीं लेकिन आप वो अंक लिख देंगे, तो 3 आपको प्राप्त हुआ। उसके बाद में 81.5 से 75.5 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 6, लेकिन प्लस में लिखेंगे। इसके बाद 84.5 से 75.5 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होंगे 9। नेक्स्ट कॉलम में जैसे कि आप देख रहे थे, हम f और x का गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें ये कल्पित माध्य विधि है, थोड़ा उससे डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, और नहीं समझ में आता तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, पूरी गारंटी है इस बात की। तो पहले आपने देखा होगा f और x का गुणा कर रहे थे हम, लेकिन अब हमको गुणा करना है d, और यहाँ पर आप देख रहे हैं f है, f d का गुणा करना, मतलब ये d वाले कॉलम है। और थोड़ा माइनस ध्यान रखिएगा, 9 दूनी 18 हुआ, लेकिन आप लिखोगे माइनस का। 6 जो 24 हुआ, ये भी आप लिखोगे माइनस का। 3 त्रिको 9 होता है, ये भी लिखोगे आप माइनस का। उसके बाद जब इस 0 से गुणा आप 8 से करोगे तो 0 से कोई भी संख्या होती है 0 ही हो जाती है, चाहे 100 से गुणा करो 0 का, 500 से 0 का गुणा करो, किसी भी अंक का गुणा आप 0 से करते हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। उसके बाद में ये मान जो आएंगे तो प्लस के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे माइनस था तो माइनस गुणा प्लस से हुआ तो माइनस था, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के मान हैं, यानी कि आपको यहाँ कुल मिला के गुणा करना है। तो 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, एंड उसके बाद ये 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक आपको 24 प्राप्त होगा, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो आपको 18 प्राप्त होगा। तो इसको अलग जोड़ लीजिए, इसको आप अलग जोड़ लीजिए, लेकिन जो भी मान रखिएगा इसका मान ये माइनस का ही रहेगा और ये प्लस का रहेगा। तो 18, 24, 9 जोड़ लीजिए, ये आपको होगा प्राप्त 51। 21, 24, 18 जोड़िए, इससे आपको 63 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर
हम बारहवारता कॉलम को यानी एफ वाले को जोड़ते थे तो हमको प्राप्त होता था सिग्मा एफ। तो जोड़ लीजिए 2 4 3 8 7 4 2, जोड़ने पर आपको प्राप्त होंगे 30 यानी कि 30। और यहाँ पर दरअसल हम काट पीट ज़्यादा कर दिए हैं, दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा इधर बढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग ऐसा ना करिएगा, जो भी काट पीट करना है इधर करिएगा। ऐसे हम यहीं लिख देते हैं इसको सिग्मा एफ डी। तो 51 से 63 घटेगा, या फिर 63 से 51 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस वाला पद 51 है और प्लस में आपका 63 है, यानी 63 से आप 51 घटाएंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा। कितने प्राप्त होगा? 12 प्राप्त हो गए। अब आइए सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान में लिखेंगे सिग्मा एफ। ये सूत्र जरा उससे हटके है, ये कल्पित माध्य का सूत्र है, यानी कल्पित माध्य विधि से इसको हल कर रहे हैं। पहला था प्रत्यक्ष विधि से, वो भी माध्य था। तो आइए लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ए है और ए आपका 75.5 है। सिग्मा एफ डी आपने 12 निकाला है, 12 रख दीजिए, और बटे में आपको प्राप्त हुआ है 30। अब इस 12 को 30 से भाग कर दीजिए, जितना आता है इसमें जोड़ दीजिए, आपका माध्य प्राप्त हो जाएगा। आइए भाग करते हैं। 12 और 30 दशमलव लगा लीजिए, क्योंकि 12 अंक जो है 30 से छोटा है तो हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद 3 चौक 12 पूरा यानी 120, 3 चौक 12 यानी कि 30 का गुणा आप 4 से करोगे तो 120 आपको प्राप्त हो ही जाएगा। उसको घटा लीजिए, 0 0 बचा। इसका मतलब है इसको हम काटेंगे 12 को 30 से तो 0.4 प्राप्त होगा, और यही आप जोड़ लीजिए, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा 0.4। जोड़ लीजिए 75.5, और जोड़ने का सही तरीका है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और यहाँ 0 हो गया। ये 5 और 9 हो गया, और इधर 75 दशमलव लगा दीजिए। आपका आंसर है ये। सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सवाल कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं भी आता 2-3 बार देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी परीक्षा की तैयारी हम पूरी कराएंगे। आप लोग बस नोट बनाते जाएं, समझते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।